Good morning, class 12th. Myself Ratnesh Jha, here to explain you some questions which is based on determinants. So students, today we are going to solve question number 5, that is evaluate the determinants. तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करने की बात चल रही है। देखो, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट 2 into 2 का होता था, जैसे लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, तो हाँ स्टूडेंट, जब डिटर्मिनेंट अपना 2/2 का होता था, 2/2 का मतलब मान लो यहाँ x है, y है, z है और लेट सपोज यहाँ a है। तो जब 2/2 का मैट्रिक्स होता था तो हम उसे इवेल्युएट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे x into a और यहाँ पे z into y। तो ये इस तरीके से हो जाता था। बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितने का है? 3 into 3 का है। तो यहाँ पे आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे। तो हम मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं चारों में से। मान लो मैंने डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन लिया। अब जो भी डिटर्मिनेंट का आप क्वेश्चन लोगे उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको वो वाला रो लेना है, चाहे आप रो लो या कॉलम लो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आप रो लो या कॉलम लो। बट रो एंड कॉलम में से आपको वो रो या कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो। तो आ जाओ हम एक क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और उसमें देखते हैं किस में कितने जीरो हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, पहले रो में एक भी जीरो नहीं है, दूसरे रो में 2 जीरो हैं, तीसरे रो में 1 जीरो है। चलो रो हमने चेक कर लिया। कॉलम चेक करते हैं। पहले कॉलम में 1 जीरो, दूसरे कॉलम में 1 जीरो, तीसरे कॉलम में 1 जीरो। तो हमारा जो बेसिक यहाँ पे जो बढ़िया बैठ रहा है वो बैठ रहा है सेकंड रो में 2 जीरो हैं। तो 2 जीरो के, और जिस रो को आप लोगे उसको कैलकुलेशन में बिल्कुल ही भूल जाना है। अब देखो कैसे करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके रो में 2 जीरो हैं। तो देखो, हम जहाँ जीरो ज़्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग उसे हम एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ देखो क्या करा, जीरो ले लिया। अब देखो जीरो कौन सा एलिमेंट है? जीरो जो एलिमेंट है वो है दूसरे रो का है प्लस पहले कॉलम का है, दूसरे रो का है एंड पहले। तो स्टूडेंट, आप इस सेकंड रो की बात कर रहे हो, तो सेकंड रो में क्या है? जो जीरो है पहला, ये कौन सा एलिमेंट है? ये दूसरे तो रो का एलिमेंट है और पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो जीरो क्या हो गया? 2 + 1 3। ओड वाला माइनस में लेके चलते हैं। देखो यहाँ माइनस ले रखा है। अब जीरो को ले रहे हो तो इस रो को, जिस रो को लेते हैं या कॉलम को लेते हैं, बाकी सारे एलिमेंट, उस रो के एलिमेंट को भूल के बाकी सारे एलिमेंट को लेना होता है। अब देखो सेकंड रो को हमने लिया है तो सेकंड रो को छोड़ दिया, और जिस एलिमेंट को लोगे उस लाइन को भी छोड़ दोगे। जैसे मैंने पहले जीरो वाले एलिमेंट को लिया है तो जीरो की लाइन को एक तो इसे भूल जाऊंगा और एक इसे भूल जाऊंगा। तो बचा कौन सा? 1 - 2 5 0। तो 1 - 2 5 0 ले लिया। अब जीरो से अगला जीरो क्या है? सेकंड जीरो ये रहा। तो सेकंड जीरो कहाँ पे है? सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। मतलब 2 2 4 4 इवन होता है। इवन आपका प्लस हो गया, जीरो आ गया। अब देखो जीरो एक तो इस लाइन में है और जीरो एक इस लाइन में है। तो बचा कौन सा? 3 बचा, -2 बचा, 3 बचा, 0 बचा। ये एलिमेंट आपको ले लेना है। उसके बाद अब आ जाओ, आपके पास लास्ट में -1 है। तो -1 जो है वो आपका थर्ड तो कॉलम है और आपका सेकंड रो है। तो 3 2 5 माइनस हो गया क्योंकि ओड हो गया। तो माइनस और प्लस में खुद ये माइनस है तो ब्रैकेट में माइनस ले लिया। अब देखो, अगर मैं -1 को लेता हूँ तो -1 जिस लाइन में आते हैं उन सबको भूल जाना है। तो एक तो इस लाइन में आता है -1 और एक इस लाइन में। तो बचा कौन सा? 3 -1 3 -5। देखो ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। अब इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है? अब देखो, अब इस जीरो की मल्टीप्लाई पूरे में होगी, जीरो ख़त्म, इस जीरो की पूरे में होगी, ये ख़त्म। अब देखो, अब आ जाओ, आप पूरे को ख़त्म करने के बाद अब ये -1 बचा। तो -1 प्लस हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 जा माइनस का 15, माइनस 3 1 जा 3 और माइनस प्लस। तो देखो अब 1 की मल्टीप्लाई इतने करोगे 1 ही आएगा। माइनस का 15 प्लस का 3 सॉल्व करके कितना आएगा? माइनस का 12। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया, आप बाकी खुद करके देखिए।